हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी हम पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे 8 तक। देखिए 6, 7 तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम 8 का भी कंप्लीट करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे, क्योंकि सीटेट में जितने भी क्वेश्चन है ना, बिना एनसीईआरटी पढ़े और प्रीवियस ईयर लगाए हमसे होगा नहीं। तो देखिए शुरू करते जो है, इसका नाम क्या है, संसाधन। जो मोना है और राजू, मतलब ये अपने घर की क्या करते हैं, साफ सफाई, अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे थे जैसे हम लोग करते हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा जो हो गया, शहद की बोतल, किताब, इनमें से प्रत्येक उपयोगी, मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसकी अम्मा ने मतलब ये सब बताया संसाधन क्या है, मतलब संसाधन कैसे चीज़ होते हैं। तो ये अपनी अम्मा से पूछा कि संसाधन होता क्या है, तो अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वो सभी क्या है, संसाधन। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधन के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है, संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वो भी क्या है, एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक सभी मतलब कि कुछ जैसा है, उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वो उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, उसका प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ये लाइन याद रखिएगा, संसाधन क्या बनाती है, जैसे एक वस्तु की उपयोगिता हो गई और उसकी प्रयोज्यता उसे क्या करती है, वो बनाती है संसाधन। एक शब्द याद रखिएगा, पेटेंट क्या होता है, अभी आएगा। पेटेंट का इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं जो होती हैं उस समय संसाधन बनती हैं जब कोई उनका मूल्य होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि संसाधन क्या होता है, मतलब कब बनती है, जब वस्तुओं का मूल्य होता है, जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, सभी संसाधन क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ जो या महत्व जो होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक जो है मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। ये लाइन याद रखिएगा आप लोग। उदाहरणतः धातुओं की आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे जो मतलब जैसे भी हम लोग को खांसी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, दवा नहीं रहता तो दादी की या फिर किसी का वही करते हैं ना, क्या, अदरक को कूचते हैं, फिर उसमें जो रस निकलता है शहद डाल के पीते हैं, तो ये नुस्खा हो गया। लेकिन यदि वे पेटेंट के उपरांत मेडिकल फर्म में बेचे जाएं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान। अगर ये जो घरेलू नुस्खा अभी हम कर रहे हैं ये तो बेच नहीं पाएंगे, इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन वही आजकल आप देख रहे हो ना, हनी का हो गया और इसका क्या नाम है, अदरक का कैंडी बना के बेचते हैं, तो उस मेडिकल पे तो उसका क्या हो गया, मूल्य हो गया। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंध है, दोनों क्या है, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोजी हैं और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण क्या किया, संसाधन बना दिया। प्रौद्योगिकी क्या होता है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का जो होता है अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। संसाधनों के प्रकार देखो, संसाधनों के हम प्रकार देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे हर बार। पहला है जो प्राकृतिक संसाधन। देखिए इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना मतलब उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, ये भी तो हमें प्रकृति ने ही दिया है। हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से दो टाइप में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो शीघ्रता से नवीनकृत यानी पुनः मतलब पूरित हो जाते हैं। आप इसके नाम से समझ सकते हैं, जैसे नवीकरणीय वो होता है जैसे कोई चीज़ खत्म हुआ फिर अचानक से मतलब उसको फिर हम लोग कर सकते हैं, वापस आ सकता है।
इनमें से कुछ असीमित भी है, इनमें से कुछ जो है असीमित है, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। मतलब कि जैसे असीमित है मतलब कि मानवीय क्रिया कुछ भी करे वो खत्म नहीं हो, जैसे सौर हो गया और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। देखो जल जो है हमारा असीमित नवीकरणीय है ना, तो फिर क्यों हमें हर जगह सूखे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पीने लायक हर जगह पानी नहीं होता। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना अनाज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार क्या है, सीमित है। भंडार के देखो एक याद रखिएगा, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। कितना? हजारों वर्ष। ये देखो हजारों वर्ष वाला क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, किसमें? स्टेट में। यह अवधि मानव जीवन की बहुत से अधिक इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचे जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण जो है असमान है। संसाधन का भंडार मतलब ये उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा हो गई, इतना तो हम लोग समझते ही हैं। मानव निर्मित कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने इसको मतलब हिलाया सर के। हाँ देखो, कोई प्राकृतिक चीज़ें होती हैं हम डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं कर पाते, तो उसका हम यूज़ करते हैं मानव के द्वारा, फिर मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें करते हैं प्रौद्योगिकी का यूज़ करके, फिर हम उसको यूज़ करते हैं। मानव संसाधन क्या होता है? लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। लोग क्या है? मानव संसाधन। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन का विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्या होता है? मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहां पर ना तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन की छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? तो उसकी अम्मा ने बोला, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और नवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, मैं इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उनकी अम्मा ने बहुत कुछ का मतलब कि दिया एग्जाम्पल, जैसे पेड़ वगैरह लगाना, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना। संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणी कहलाता है। ये याद रखिएगा, सतत पोषणी। सतत संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र, व्यर्थ वस्त्रों और तथा बांस की डंडियों के लिफाफे और खरीदारी के थैले बनाए। और मतलब इन लोगों ने क्या किया, अब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे जो चीज़ है पुनः चक्र करना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद जो है वो मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में मतलब मदद करने जा रहे हैं। जैसे क्या हो गया, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा कर्तव्य होगा कि सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय और पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि कम से कम किया जाए। अब हम साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से बनने वाले। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो मात्रा नहीं करता, बाकी उपयोगिता और मूल्य करता है। अगला है, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो समय और प्रौद्योगिकी दोनों हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, संसाधन को कितने प्रकार में विभाजित किया गया? ये हर बार क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। संसाधन को 3 प्रकार में विभाजित किया गया, प्राकृतिक, मानव और फिर मानव में मतलब इसमें वर्गीकृत किया गया है। ठीक है,
अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है नवीकरणीय संसाधन में कौन सी ऊर्जा सम्मिलित की जाती है। नवीकरणीय में किया जाता है सौर, पवन, जल और मृदा को। अगला क्वेश्चन है किस संसाधन में संसाधनों का भंडारण सीमित होता है। तो कौन से में होता है, तो अनवीकरणीय संसाधन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित जो संसाधन है कैंसर उपचार की औषधियाँ जो हैं, बाकी झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, ये सब थोड़ी ना मानव के द्वारा बनाया गया। अगला है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और इन नवीकरणीय के लिए समय देना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है संसाधन संरक्षण। तो हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।